हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। इससे पहले भी मैं आपको ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन दिखा चुकी हूँ, पर उसमें मैंने अपना वार्डरोब यूज़ किया है या फिर किसी वीडियो में मेरा एग्जिस्टिंग एक अच्छा सा साइड टेबल या फिर ड्रेसिंग टेबल टाइप की बेसिस यानी टेबल्स मैंने यूज़ किए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल से ड्रेसिंग टेबल का सेटअप जो आप रिलेटिवली कम खर्चे में सेटअप कर सकते हैं कंपेयर टू अगर आप कोई ड्रेसिंग टेबल खरीद रहे हैं या फिर किसी फर्नीचर वाले से बनवा कर ले रहे हैं। साथ ही में हम देखेंगे इस छोटे से प्यारे से सेटअप में आप अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में जो सेटअप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसे आप अपने घर के किसी भी छोटी सी जगह पर सेट कर सकते हैं। सिंपल सा है, छोटा सा है और इसे यूज़ करते समय भी आपको बहुत चेयर या फिर स्टूल किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ मंगाई है। तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट और जो बजट में एक छोटा सा ड्रेसर, एक्चुअली ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है नहीं, ये जस्ट एक साइड टेबल है, पर इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ एक छोटा सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप दिखाने के लिए। ये असेंबल्ड नहीं मिला था, इसकी असेंबली बहुत ईजी है, इंस्ट्रक्शंस देखकर हमने इंस्टॉल कर लिया। तो इसमें आप देख सकते हैं एक ड्रॉअर है, बीच में एक स्पेस है, ऊपर भी एक जगह है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छे से ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ की जा सकती है। साथ ही में ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितना एक ड्रेसिंग टेबल मिलेगा। अब इस पे मैंने रखा है मेरा एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र। इस तरह के काफ़ी सारे मेकअप ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इसमें सामान आ जाता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे सेक्शंस हैं जहाँ पर आप छोटी चीज़ें, और जो राइट और लेफ्ट में लंबे वाले सेक्शंस हैं वहाँ पर आप लिपस्टिक्स, काजल, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। मेरे पास एक एक्रेलिक ड्रॉअर्स का भी सेट है, उसे भी यहाँ पर रखा जा सकता है। पर क्योंकि छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ये भी छोटा है, तो मुझे ऐसा लगा कि इसे यहाँ पर यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा और साथ में जो बची हुई जगह है उसका भी यूज़ किया जा सकेगा। तो ड्रॉअर में भी मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हैं जैसे कि कॉम्पैक्ट, कंसीलर। ड्रॉअर का भी आप यूज़ कर सकते हैं और बाकी कंपार्टमेंट्स का भी। तो ये इतना है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें इस छोटी सी स्पेस में रख पाएंगे। अगर आपके पास मेकअप की कम चीज़ें हैं, आपको इस तरह का ऑर्गेनाइज़र नहीं लेना है, तो आप एक या दो पेन स्टैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं कॉम्पैक्ट वाले, और एक पेन स्टैंड में कुछ चीज़ें, दूसरे पेन स्टैंड में कुछ चीज़ें, कुछ DIY पेन स्टैंड्स को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पर इस मेकअप ऑर्गेनाइज़र को मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास पहले से ही था और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। इसे मैं इस तरह से अलाइन कर रही हूँ, यहाँ से ड्रॉअर भी ओपन हो जाएगी और बची हुई स्पेस भी यूज़ होगी। बची हुई स्पेस में एक मिरर तो होना ही चाहिए। ये मिरर मुझे बहुत अच्छा लगा फॉर 2 रीजंस। पहला ये कि इस मिरर का एंगल एडजस्ट किया जा सकता है। दूसरा ये कि इस मिरर को यूज़ करने के साथ ही आप इसके नीचे वाली स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्टैंड पर दिया गया है, तो आप वर्टिकल स्पेस को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जिसे इस तरह से बनाया गया है जिस पर आप ईयररिंग्स, रिंग्स, आपकी जो भी नेक पीसेस है वो डाल सकते हैं, और बॉटम पे इसके एक ट्रिंकलेट ट्रे दी गई है। ट्रिंकलेट ट्रे या फिर ज्वेलरी ट्रे ऐसी ट्रे होती है जहाँ पर आप एंड ऑफ द डे या फिर जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं ऐसी ज्वेलरी रख सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये मिरर काफ़ी वर्सटाइल लगा। इसकी जगह आप नॉर्मल वाला मिरर एक स्टैंड वाला यूज़ कर सकते हैं, पर इन दैट केस आप इस जगह को सिर्फ मिरर के लिए यूज़ कर पाएंगे और कुछ नहीं। आप अलग से एक ट्रिंकलेट ट्रे भी ले सकते हैं। ट्रिंकलेट ट्रे यानी छोटी सी प्लेट आती है जिसमें आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं। काफ़ी सारी वैरायटी में अवेलेबल है, बहुत एक्सपेंसिव है, ये काफ़ी सस्ती है और मुझे ये अच्छी भी लगी। अपने एक पुराने टिप्स वाले वीडियो में मैंने DIY ट्रिंकलेट ट्रे भी शेयर की है। सिंपल सी एक ट्रिंकलेट ट्रे जिसे आप पुराने श्रीखंड या फिर दही के डब्बे के ढक्कन से बना सकते हैं। तो ट्रिंकलेट ट्रे काफ़ी हैंडी होती है, प्रिटी लगती है और आप जो भी थोड़ी बहुत ईयररिंग्स और सामान है उसमें रख सकते हैं। इस छोटे से बेड साइड टेबल में, जिसे मैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ, एज ड्रेसिंग टेबल यूज़ कर रही हूँ, ये एक खुला सेक्शन भी है। मुझे इसकी ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी पसंद आई। एक ड्रॉअर भी है, ओपन सेक्शन भी है। यहाँ पर आप ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह से कर सकते हैं, पेंसिल पाउचेस, कपड़े के पाउचेस, पर मेरे पास ये डब्बे हैं जो आप इससे पहले कई बार देख चुके हैं। काफ़ी टाइम से मैं इनमें ज्वेलरी रख रही हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये 8 साल, लगभग 8 साल पुरानी है और इस तरह के डब्बों में काफ़ी अच्छे से रह जाती है। कलर भी बिल्कुल इंटैक्ट है। इन फर्स्ट प्लेस वो अच्छी क्वालिटी की भी थी और डब्बे में अच्छे से मेंटेन भी रह गई। तो इस तरह के 2 डब्बे यहाँ आसानी से आ रहे हैं, तो मैं अपने एग्जिस्टिंग ज्वेलरी के बॉक्सेस ही यहाँ पर रख रही हूँ। अगर आपके पास काफ़ी सारे ईयररिंग्स हैं, नेक पीसेस है, तो डेफिनेटली आप इस तरह के बॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसे मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत हेल्पफुल है। तो इस ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो में मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल में एज इस बॉक्स को भी रख रही हूँ। तो 2 बॉक्सेस यहाँ पर आराम से आ गए। इसकी जगह अगर आपके पास ऑलरेडी किसी अलग तरह के ऑर्गेनाइजर्स है, पाउचेस हैं, वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। पूरा पीछे पुश करने के बाद सामने और जगह बचती है जहाँ पे आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें रख सकते हैं। अब नीचे के ड्रॉर में आप चूड़ियाँ रख सकते हैं, मेकअप का बचा हुआ सामान रख सकते हैं, या फिर कुछ भी आपका इस चीज़ से रिलेटेड सामान है उसे रख सकते हैं अलग अलग बॉक्सेस में, पाउचेस में, जैसे आप चाहें। मेरे ज्वेलरी के सेक्शन में मैं एक खाली पाउच भी हमेशा रखती हूँ कि कहीं ट्रैवल करना हो और मुझे खाली पाउच चाहिए हो तो मैं उसे यूज़ करूँ, और जब भी ट्रैवलिंग हो जाती है मैं वापस आती हूँ तो चीज़ों को वापस सही जगह पर रख के पाउच को खाली कर देती हूँ। तो ड्रॉर में स्टिल काफ़ी जगह है, छोटा होने के बावजूद ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसमें काफ़ी स्पेस है। या फिर आप यहाँ पर बैंगल्स भी स्टोर कर सकते हैं अगर ऊपर के सेक्शंस में ही आपका बाकी सामान आ गया है तो। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी बहुत बैंगल्स आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा भी थोड़ी सी स्पेस बचेगी जहाँ पर आप थोड़ा सामान रख सकते हैं। इस छोटे से सेटअप को यूज़ करने के लिए आपको इसके सामने चेयर या फिर स्टूल पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेयर या फिर स्टूल काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे। तो इसे यूज़ करने के लिए कुछ सुंदर सा आप इसके सामने बिछाएं और बैठ कर रेडी हों। मैं तो खुद कई बार अपने बड़े मिरर के सामने नीचे ज़मीन पर बैठ कर तैयार होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वैसे आप चाहें तो एक स्टूल पर बैठ ही सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऊँची कोई चीज़ आप इसके सामने लेकर ना बैठे। कोई कम हाइट का या फिर मिडिल हाइट का स्टूल या फिर चेयर। और इस सेटअप को आप कहीं भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी आसानी से खिसका सकते हैं। जैसे मैंने रखा है वैसे आप साइड में एक प्लांट भी रख सकते हैं। ओवरऑल सेटअप बहुत सुंदर लगेगा। आई होप आपको ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन और ये सिंपल सा सेटअप पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और होम एंड मच मोर को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।